हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। बिल्कुल जी, हमारे पास पड़ी होती हैं इस तरह की लेगीज़ बच्चों की, और इनका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसी तरह से हमारे पास ये बेकार बैग्स पड़े होते हैं, रिंग्स पड़े होते हैं, इन सब का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम अपने कामों को आसान करने वाले हैं। बिल्कुल जी, हमारी रज़ाइयाँ वग़ैरह होती हैं और उनको उधेड़ना और उनको बनाना भी एक काम होता है। और आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम अपनी रज़ाइयों को उधेड़ने वाले हैं और उनको बनाने वाले हैं नया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। छोटे-छोटे से टिप्स हैं जिनका जानना हर ख़ातून ख़ाना के लिए बहुत ज़रूरी होता है अपने घर को सँवारने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम अपनी वीडियो का, और मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं ये शीशे वाले रिंग्स होते हैं, और जिससे हम जो है शीशे वग़ैरह बनाते हैं। तो ये बड़े रिंग्स मेरे पास मौजूद थे। इनको मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक हैंगर। बिल्कुल जी, सर्दियों में हमारा ये एक बहुत अहम काम होता है और इसको करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इन चीज़ों का। और साथ में मैंने ले ली है ज़िप टाई, और इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको फ़िक्स कर दूँगी। अगर आपके पास ज़िप टाई नहीं है तो आप इसको यहाँ पे धागे से भी बांध सकते हैं, और कोई मोटी सी रस्सी ले लीजिए या कपड़े की जो कतरनें होती हैं उनसे भी आप इसको यहाँ पे अच्छे से फ़िक्स कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको फ़िक्स कर देना है। और यहाँ पे मैं इसको, इसके साथ एक और रिंग को मैं इसी तरह से ज़िप टाइप की मदद से इसको जो है मैं यहाँ पे टाई कर दूँगी। ठीक है, बिल्कुल करीब ला के मैं इसको अच्छे से फ़िक्स करूँगी ताकि ये हिले नहीं, और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। तो इस तरीके से इस हैंगर पे जितने भी रिंग आएंगे मैं इनको यहाँ पे लगा दूँगी, सारे के सारे रिंग। और ये मेरा रेडी हो चुका है यहाँ पे, और ये मेरे पास तकरीबन 8 से 9 रिंग यहाँ पे लग चुके थे। अब इसका मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, बिल्कुल जी, आज धूप निकली हुई थी काफ़ी सारी और मैं धो रही थी कपड़े, और सर्दियों में हमारी सॉक्स वगैरह को लटकाने का एक इशू ही रहता है। तो इस तरीके से आप इसको हैंग कर दें। काफ़ी वैसे मैंने ऑर्गेनाइज़र बताए हैं आपको सॉक्स वगैरह के लिए, तो इस तरह से आप इनको हैंग कर दें और ये अच्छे से सूख जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये काफ़ी सारी पोनीज़, और इनका मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जी गई थी 100 शॉप पे, और मुझे ये जो है ना काफ़ी सारी पोनीज़ का एक बहुत बड़ा पैक मिल गया था 100 में, और बहुत ही रीज़नेबल था। उसमें से मैंने एक पैक निकाल लिया और इस तरह से मैंने ले लिया है एक हेयर कैच, और इसके ऊपर मैं इसको लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो सेम कलर की लगा लें। यहाँ पे मैं मल्टी कलर यूज़ करने वाली हूँ, और मेरे पास यहाँ पे ये तकरीबन जो है ना एक पैक में तकरीबन 20 थी, और ये मुझे मिल गए थे तकरीबन, एक जो मुझे बड़ा पैक मिला था ना 100 का, तो उसमें मुझे ये जो है वो 9 पैक थे जिसमें हर एक में 20 थी। अब मैंने इसको इस तरीके से लगा लिया अच्छे से, और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसका जो एक सिरा निकला हुआ है ना उसके ऊपर मैंने दूसरी पोनी को स्टार्ट से इस तरह से मैं लगाती आऊँगी। तो ये देखिए, फोकस कीजिए आप वीडियो पे और आप देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, जो एक सिरा इसका बच गया था इसको दूसरे पे, तो इस तरह से ये एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। आप इस तरह से अपने बच्चों के बना सकते हैं, सेम कलर के बना लीजिए या मल्टी कलर के बना लीजिए, और इस तरह से उनके सूटों के साथ के बन जाएंगे। और विंटर में अक्सर ही वो कोई ना कोई फंक्शन भी ऐसा आता रहता है, हर बच्चे हेयर कैच तो पहन ही लेते हैं। तो इस तरीके से एक खूबसूरत सा हेयर कैच घर पे ही बन के हो जाएगा रेडी। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल इस तरीके से आप भी तैयार कर सकते हैं बहुत कम बजट में। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे मैं उधेड़ने वाली थी रज़ाई को। सर्दियों में हमारा ये भी काम होता है कि जो रज़ाइयाँ मैली होती जाती हैं हम उनको उधेड़ लेते हैं। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसको बिछा लिया चारपाई पे, या आप ज़मीन पे बिछा लें जिस तरीके से आपको ईजी लगे। उसके बाद इसके धागे का जो है ना स्टार्ट का एक सिरा ले लें और उसको आप इस तरह से कैंची से कट कर लें, और उसके बाद आप लंबा सा एक खींच के इसको फिर कट कर लें। इस तरीके से आपका बहुत तेज़ी से काम हो जाता है। आप बस खींचते जाएंगे और इसको कट करते जाएंगे। फिर रज़ाई को दोबारा से आप स्ट्रेट कर लें, और इस तरह से फिर बिल्कुल ये एंड में धागा आ जाता है, और इसको आपने इस तरीके से कट कर लेना है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, आपकी मिनटों सेकंडों में रज़ाइयाँ उधड़ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल जी धूप में, बिल्कुल मैं धूप भी सेक रही थी, साथ में कपड़े भी धो रही थी, तो मैंने सोचा साथ में इस काम को भी कर लिया जाए ताकि इसको धोना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये आपके साथ बिल्कुल शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको ले लेना है, उसके बाद आपने इसको जो है ना उधेड़ लेना है, और इसकी सारी कॉटन को आपने एक अलग से जो है ना किसी कपड़े में रख देना है। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी
बिल्कुल एक मैंने पहले भी एक उधेड़ के रखी हुई थी रज़ाई, और यहाँ पे मैंने एक कपड़ा सा ले लिया था, और ये पुराने गद्दे का कपड़ा था, तो इसी के अंदर मैंने सारी रज़ाई को इस तरीके से रख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी कि इसको मैं नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है, इसको धूप लगवा के मैंने इसको भेज देना है चक्की पे, और वो इसको अच्छे से जो है ना वो पिंजाई कर देंगे, और उसके बाद मैं रज़ाई दोबारा से बना लूँगी। यहाँ पे जो मैंने रज़ाइयाँ उधेड़ी थी उनको मैंने क्या किया कि यहाँ पे मशीन में डाल दिया, और बिल्कुल एक यहाँ पे मैंने निकाल ली थी, दूसरी मैंने डाली, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सर्फ और ऐड किया, और गर्म पानी में मैंने इनको धो ली थी। इस तरीके से आपका काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो धूप आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अच्छी खासी थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ अपने काम भी करते रहें और धूप को भी इंजॉय करते रहें। तो यहाँ मेरे पास और रिंग मौजूद था, तो ये मैंने ले लिया, और इसके मैंने इस तरह से ऊन ले ली, और ऊन लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसके गिर्द हाफ डबल क्रोशे जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाया है कि किस तरीके से मैं इसको लेती हूँ। एक ले लीजिए और उसके बाद दूसरा, और उसके बाद फिर आप इसको इसके रिंग के अंदर से गुजारते हुए तीसरा लेंगे, और उसमें से तीनों में से आपने पास कर लेना है अपने धागे को। इस तरीके से बनाते हुए मैंने इसको बिल्कुल एंड में ले आना है, और जब मैं एंड में इसको लेकर आऊँगी तो यहाँ पे मैंने आके 3 जो है वो स्टिच ले लेने हैं, बिल्कुल सिंगल स्टिच, और उसके बाद मैंने ऊपर एक दूसरा लगा के उसको भी इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर देना है। जब तक कि ये मैं कर रही हूँ, आप काइंडली जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बिल्कुल जी, इस तरीके से मेरा बन गया है, और इसको मैंने ऊपर ऊपर ले लिए 3 स्टिच, और इसके साथ ही मैं फिर मेरे पास यहाँ पे एक स्टिच क्रोशे में मौजूद है, एक मैं एक और ले लूँगी, और इसको इसके अंदर से गुजारते हुए मैंने 3 ले लिए, मतलब तीसरा आ जाएगा, और उस तीनों के अंदर से पास कर दूँगी, और इसी तरीके से मैं इस रिंग को भी बंद कर दूँगी, और जो फर्स्ट स्टिच मैंने लिया था उसके अंदर मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि धागे को कट कर दूँगी। कट करके धागे को अंदर की तरफ यहीं पे मैं इसको फिक्स कर दूँगी, और एक्स्ट्रा को कट कर दूँगी। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसी जो मैंने ये रिंग बनाया ना, इसकी बिल्कुल सीध में ऊपर की तरफ लाते हुए मैंने यहाँ पे फिर ले लेना है। इसी तरीके से मैंने 3 स्टिच लेने हैं, 3 स्टिच लेके मैंने एक और रिंग लेना है, और उसके गिर्द मैंने इसी तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए पूरा रिंग जो है इस तरह से बना लेना है। 2 रिंग मैंने यहाँ पे अटैच करने हैं, एक मैंने ये अटैच कर लिया, और इसको सेम बनाते हुए पूरा जब ये बन जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल बंद करके और इसको कट कर लूँगी, और कट करने के बाद मैं जो है इसको बिल्कुल इसी वे में जिस तरह मैंने ये थर्ड ऐड किया था, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे फोर्थ को ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से मेरा ये बन के हो जाएगा रेडी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऐड कर लिया, और इसको मैं यहाँ बंद कर लूँगी, एक्स्ट्रा को कट कर लूँगी, और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने इसके साथ बिल्कुल अटैच करके इसको बंद कर दिया, और एक्स्ट्रा को कट कर देना है। और अब ये मेरे पास इस तरह से रेडी हो गए हैं, और अब मैं जितने भी रिंग चाहूँ इस तरह से लगा लूँ। तो यहाँ मैंने 4 रिंग लगाए हैं। अब मैंने फिर इसकी सीध में इस तरह से ले लिया, और यहाँ पे मैं धागे को करने वाली हूँ चेंज। बिल्कुल यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल ब्लू लगाने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं किस तरह से लूँगी कि पहले तो मैंने यहाँ पे 1 स्टिच ले लेना है, इस तरह से स्लिप स्टिच लिया, 1 स्टिच लिया, उसके बाद मैंने हाफ डबल क्रोशे यहीं पे नेक्स्ट स्टिच में ले लिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, जो फर्स्ट मैंने फ्रोज़ी धागे का स्टिच लिया था उसके अंदर से मैं 2 हाफ डबल क्रोशे ले लूँगी इस तरह से। ठीक है, अब मैं फिर इसकी बैक पे आती जाऊँगी, और जो मैंने पहले स्टिच लिया है उसके अंदर से इस तरह से दो दो मैं जो है वो लेती जाऊँगी, और ये मेरे पास एक मोटी सी बिल्कुल जंजीर सी बन जाएगी। अब जो लास्ट में मैंने करना है ना, यहाँ मैंने 10 स्टिच इस तरीके से ले लेने हैं, और हर स्टिच में से मैंने 2 हाफ डबल क्रोशे लेने हैं, तो 10 स्टिच हो जाएंगे। उसके बाद मैंने ऊपर एक चेन लेनी है 15 जो है वो चेन की सिंगल मैंने ले लेनी है, और उसको फर्स्ट जो मेरा था एंडिंग का उसके अंदर मैंने डाल के इसको बंद कर दिया, और अब धागे को भी अंदर की तरफ कर लूँगी, और इस तरीके से ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी, ये हमने बिल्कुल एक हैंडल टाइप बना दिया है, और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, और ये ऊपर से ये देखिए ये छोटा सा एक हैंडल बन गया कहीं भी हैंग करने के लिए। ये बहुत ही ईजी हो गया। अब मैंने क्या करना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा को मैं सारा अंदर की तरफ ले जाऊंगी ताकि यहाँ पे पक्का कर लूँ, और उसके बाद बाकी जो बचेगा उसको मैं कट कर दूँगी।
अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं और मल्टीपर्पज़ के लिए ये आपके यूज़ हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे बनाया है, मेरे पास होते हैं इस तरह के से काफ़ी सारे हेयर कैचेस बच्चों के, और मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद इसके अंदर ये सेव हो गए सारे के सारे। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इस तरह के शॉपिंग बैग्स होते हैं आपके पास और अक्सर ये फट भी जाते हैं, तो इनको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक छोटा सा बैग था और ये साइड से इस तरह से फट गया था, तो मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ, बिल्कुल जी मैंने यहाँ पे कॉटन निकाली थी, तो उसमें से काफ़ी सारी कॉटन जो है ना वो एक्स्ट्रा सी मेरे पास निकल आई थी, तो उसको मैंने ले लिया और मैंने इसको ख़ुद ही इस तरह से बिल्कुल हाथों की मदद से इसको मैं छोटा छोटा से इस तरह से खींचती जाऊँगी। तो ये वही काम होगा जो कि मशीन की तरफ से होता है। मशीन में भी इसी तरह से कपास को जो है ना वो पिंजाई की जाती है, लेकिन हम ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कपास को तो नहीं कर सकते, तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया और क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाना है पिलो, तो इसके अंदर मैं इस तरह से कपास को करती जाऊँगी और ये मेरी सेट होती जाएगी और उसके बाद मैं इसको इस तरह से करते हुए इसके अंदर फिल कर लूँगी। बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो और आप इस तरह से करके इसको धूप में रख दें, तो फिर आपको चक्की में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी रज़ाइयों को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर रही थी और इसके बाद मैं इसको इसके अंदर फिल कर दूँगी। क्योंकि मैं तकिए वगैरह जब बनाती हूँ ना, तो उनकी मैं पिलो वगैरह की कपास को बिल्कुल इसी तरीके से करती हूँ। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया और इसको मैं यहाँ से स्टिच कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये क्रोशिया का बना हुआ एक कवर था, बिल्कुल जी एक पिलो कवर था छोटा सा, और इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ा दूँगी और इसको मैंने बटन बंद कर दिया और ये मेरा बिल्कुल ज़बरदस्त सा एक रेडी हो चुका है छोटा सा पिलो मेरी बेटी के लिए। तो कैसा लगा आइडिया? मुझे अक्सर ही ये कमेंट आते हैं कि आपने जो ऑर्गेनाइज़र बनाना बताया था ना हर्ब्स वगैरह के लिए, तो अगर वो हमारे पास ना हो तो हम क्या करें? तो बिल्कुल जी जब आप माल्टे वगैरह खाते हैं ना, तो उनको सुखाना भी अपने बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आपके बहुत काम आते हैं सर्दियों में। मैंने ले लिए यहाँ पे एक चाबी और उसके अंदर इस तरह से मैंने छिलके सारे डाल दिए और इसके ऊपर चढ़ा दिया है ये शॉपर। ये वही काम करेगा जो कि आपका एक ऑर्गेनाइज़र काम करता है, और परिंदे वगैरह बिल्कुल इसको टच नहीं करेंगे और ये ईज़िली सूख जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आपके पास पड़ी हुई होती हैं बच्चों की इस तरह से लेगी, और ये लेगीज़ बच्चों की जो है ना वो ज़ाहिर है बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेगीज़ छोटी हो जाती हैं और ये आपके लिए बिल्कुल बेकार ही होती हैं। तो आज मैं इसका रीयूज़ करने वाली हूँ। बिल्कुल इसको मैंने यहाँ पे जो इसकी एंडिंग होती है ना, वहाँ से मैंने इसको कट कर लेना है और ये लंबी सी मेरे पास सॉक्स आ जाएगी। मेरी ये छोटी बेटी की थी और बिल्कुल जी ये बेकार पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका रीयूज़ कर लूँ और इसको बना लूँ सॉक्स। और इसके ऊपर वाले ये पार्ट है ना, यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी दोनों सॉक्स को। अगर आपको ये ज़्यादा खुली लगे तो आप यहाँ पे इलास्टिक भी लगा सकते हैं। मुझे ये ठीक लग रही थी तो मैंने यहाँ इस तरह से स्टिच कर ली। अब ये देखिए ज़बरदस्त सी स्टाइलिश सी उनकी बिल्कुल बन चुकी हैं सॉक्स, और ये बेकार पड़ी हुई थी और इस तरह से अब यूज़ में आ जाएंगी और इस तरह से उनके काम भी आ जाएंगे। अक्सर ये होता है कि आपके बच्चों के पजामे वगैरह होते हैं ना, तो इनकी ये इलास्टिक जो होती है ना ये ढीली हो जाती है साल साल यूज़ करने की वजह से। और ये पजामे ज़ाहिर सी बात है ऊन के पजामे होते हैं और ये कभी भी ख़राब नहीं होते, लेकिन इनकी ये इलास्टिक जो है वो ढीली हो जाती है, इलास्टिक ख़राब हो जाती है। ये मेरी बड़ी बेटी के हैं और मेरी छोटी बेटी पहनती हैं, लेकिन इनकी इलास्टिक ढीली हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल इसके जो ऊपर का इसका होता है ना, हम नेफा डालते हैं, तो उसको मैंने यहाँ से कट कर लेना है। आप चाहें तो कट करके इसकी इलास्टिक को भी रिमूव कर सकते हैं और इसको दोबारा से जो है ना नेफा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इजी काम किया है। यहाँ हल्का सा एक कट लगा लिया। अब मैं ले लूँगी इलास्टिक को, बारीक वाली इलास्टिक ले रही हूँ, इसके अंदर चौड़ी वाली इलास्टिक होती है, और इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। ये तकरीबन जो है 18 साल यूज़ हुई हैं, उसके बावजूद आप देखें पजामे बिल्कुल न्यू के न्यू हैं और ऊनी होते हैं। और सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा पजामों की ज़रूरत होती है अगर हमारे छोटे बच्चे हों तो यहाँ पे मैं इसको इलास्टिक डाल दूँगी और ये मेरे दोबारा से रिन्यू हो जाएंगे और मेरी बेटी के काम आ जाएंगे। अब वो इजीली इनको भी वेयर कर सकती हैं और सर्दी से भी बच सकती हैं। बिल्कुल जी इसको मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाल दी और दोनों पजामों में मैं इसी तरह से कट लगा के, और एक साइड से बस कट लगाऊंगी और इसके अंदर क्योंकि नेफा अच्छा खासा चौड़ा होता है तो इजीली इसके अंदर जो है ना ये आ जाएगा, और उसके बाद मैं इसको बंद करके अंदर की तरफ कर दूँगी। तो इस तरह से ये मेरे रिन्यू भी हो जाएंगे, मेरी बेटी के पजामे भी बन जाएंगे। और अक्सर आपके मैचिंग की जो है ना वो जर्सियाँ भी होती हैं, उनके साथ भी आप इनको
ईज़िली पहना सकते हैं। अब ये फिर 4-5 साल ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ज़ाहिर है बड़े पजामे थे तो मैंने इनको इस तरह से दोबारा से रीयूज़ कर लिया। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।